होती है, फिर उसका इस्तेमाल कैसे है उनको हम पढ़ेंगे। थ्री फेज का मतलब है कि आपके पास 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, जिसका रंग होता है लाल, पीला, नीला। ठीक हो गया। इसको लाइन 1 भी कहते हैं, लाइन 2 भी कहते हैं, लाइन 3 भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि हमारा फेज की शुरुआत होती है बाएं साइड से, पहले लाल, फिर पीला, फिर नीला, और इनके दरमियान में जो वोल्टेज है वो होते हैं 440। ये है 3 फेज। अब 3 फेज के ऊपर क्या चलता है, तो 3 फेज के ऊपर एक ही चीज चलती है, वो है 3 फेज की मोटर। क्या चीज चलती है, 3 फेज की मोटर, जिसको चलने के लिए सिर्फ तीनों फेजों की जरूरत है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती। तो इसके ऊपर सिर्फ वही एक चीज चलती है। अब ये मोटर किसी भी चीज को लगी हो सकती है, आपकी लिफ्ट को लगी हो सकती है जिसके जरिए हम नीचे से ऊपर जाते हैं, किसी कन्वेयर पर लगी हो सकती है, जिस जैसे हमारी यहाँ पे सीढ़ियाँ खड़े होते हैं वो आपको ऊपर ले जाती है, किसी क्रेन के साथ लगी होती है जो वजन उठा रही होती है, किसी पानी वाले ट्यूबवेल के साथ लगी हो सकती है जो ज़मीन से पानी निकाल रही है, किसी पत्थर को तोड़ने वाली क्रशर के साथ लगी हो सकती है, पत्थर काटने वाली मशीन के साथ लगी हो सकती है, रगड़ाई करने वाली मशीन के साथ। आगे से क्या काम कर रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम होता है मोटर को चलाना, मोटर की देखभाल करना हमारा काम है। मोटर में कोई मसला आएगा तो इलेक्ट्रिशियन काम करेगा, मोटर के बाद आगे जो चीज़ चल रही है उसका इलेक्ट्रिशियन से कोई लेना देना नहीं, वो मैकेनिकल वाले करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला क्या करता है कि मोटर को अगर कोई मसला आता है तो वो मोटर को सही करेगा, मोटर के कनेक्शन वो करेगा, मोटर को चलाएगा, बंद करेगा, वो इलेक्ट्रिशियन का काम है। तो हम 3 फेज की मोटर को पढ़ने से पहले उसके अंदर जो चीजें होती है उनको देखते हैं। मोटर के अंदर 3 कॉइलों का सेट होता है। 3 फेज मोटर के अंदर 3 कॉइलों का सेट होता है जिसको हम बोलते हैं मोटर वाइंडिंग, जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो अंदर मोटर की बॉडी के अंदर मौजूद होती है। और इनके कॉइल का नंबर होता है U1, V1, W1 और उसी का दूसरा सिरा W2, U2 और V2। ये मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, लेकिन हमें बाहर एक कनेक्शन बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 6 तारें नजर आती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनेक्शन बॉक्स। हमारा काम यहाँ पे होता है, ये वाइंडिंग जो मोटर कंपनी बनाती है वो करती है, या अगर मोटर खराब हो जाती है तो कोई इलेक्ट्रिशियन इसको रिपेयर करता है। हम लोग इस कनेक्शन बॉक्स के साथ जुड़े होते हैं, यहाँ पर हम तारे लगाते हैं ताकि मोटर को चला सके। तो मोटर, ये तो होगी मोटर की बात। अब हम बात करते हैं कि मोटर के कनेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो मोटर के 2 कनेक्शन हैं। पहला कनेक्शन है स्टार कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन। अब ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कैसे बनते हैं, हम उसको क्यों बनाते हैं,
वो स्टार कनेक्शन होता है इस तरह। सितारे की तरह इसकी शक्ल बनती है, U1 और उसका दूसरा सिरा U2, B1 दूसरा सिरा B2, W1 और दूसरा सिरा W2। इन तीनों कॉइलों का दूसरा सिरा शॉर्ट कर देते हैं, मिला देते हैं इस तरह। लेकिन ये तो कनेक्शन बन रहे हैं, असल हालत में हमें कैसे मिलते हैं? तो कनेक्शन बॉक्स के अंदर आपको इस तरह पतरियां लगी मिलेगी आपको। एक साइड पे पावर की तार होगी और दूसरी साइड पे आपको इस तरह पतरियां लगी हुई मिलेगी। तो आपने समझ जाना है कि ये स्टार कनेक्शन है। वो अब आपको पता ही है कि U1 और उनका दूसरा सिरा एक साइड पे है, तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। और डेल्टा कनेक्शन डेल्टा की शक्ल तैयार करती है। U1 U2, B1 B2, W1 और W2, ये शक्ल बनती है इनके कनेक्शन की। लेकिन मोटर के ऊपर हम इसको देखते हैं इस तरह। इसमें आपको कनेक्शन के लिए पतरियां इस तरह लगी मिलेंगी। जिनको हम जंपर भी बोलते हैं, ये जो पतरी है इनको हम जंपर भी बोलते हैं। अगर आपको जंपर इस तरह लगे हुए मिले तो आपने समझ जाना है कि ये डेल्टा कनेक्शन है। और अगर जंपर इस तरह लगे हुए मिले तो ये कौन से कनेक्शन है? मोटर के स्टार कनेक्शन और मोटर के डेल्टा कनेक्शन। मोटर के स्टार कनेक्शन और मोटर के डेल्टा कनेक्शन। ठीक हो गया? तो ये है हमारे मोटर के कनेक्शन के बारे में। अब ये जो हमारे मोटर है, इसमें जो इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा जाता है वो क्या चीज़ होती है कि हमारी ये मोटर है जो मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा अभी। ये मोटर है, इसको चेक करके बताओ कि मोटर ठीक है या नहीं। मोटर की हमने करनी है टेस्टिंग। क्या करनी है कि ये ठीक है या नहीं। तो क्या क्या चीज चेक करेंगे? नंबर 1 हम चेक करेंगे मोटर की वाइंडिंग, कि उसके अंदर जो ये कॉइल का सेट लगा हुआ है ये सही है या खराब तो नहीं हो गया वो। और नंबर 2 मोटर का शॉर्ट टेस्ट। इसके अंदर जो ये वाइंडिंग लगी हुई है इसके ऊपर लगी होती है इंसुलेशन। कहीं वो इंसुलेशन डैमेज होके इसकी बॉडी के साथ टच हो गई, जिससे हम मोटर को हाथ लगाते हैं और हमें करंट लगता है। तो वो 2 टेस्ट हम करेंगे इसके। लेकिन इससे हमें इस्तेमाल करना है इस क्लम्प मीटर का। इस मीटर की मदद से हम ये दोनों टेस्ट करेंगे मोटर के। इस जगह पे लाकर कंटिन्यूटी पे ओहम के ऊपर लाकर क्लम्प मीटर का हम इस्तेमाल करेंगे और उससे हम करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट या ओहम टेस्ट। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर आया कि नहीं? तो जब हम यहाँ पर मीटर के ऊपर लाते हैं उसके ऊपर इस तरह का निशान बना होता है और ये निशान होता है बेल का, या वहां पर आपको ये निशान मिलेगा और इसका मतलब होता है ओहम। ठीक है, ये निशान। तो वहां पर जब आप मीटर को लेके आते हैं, ये जगह, इस जगह पर लाने के बाद आपने इस चीज को यकीन करना है ये सही है कि नहीं। अब इन तारों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये मीटर से आवाज आती है, इसके अंदर लगी होती है बेल, वो आवाज करती है। उसकी मदद से हम ये 2 टेस्ट
परफॉर्म करते हैं। अब ये टेस्ट किस तरह करते हैं, जब हमने चेक करना है मोटर की वाइंडिंग को, क्या चेक करना है, तो हमारा ताल्लुक है मोटर के कॉइलों के साथ। हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर जो कॉइल है उनकी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। उसकी वैल्यू से हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर की कॉइल सही है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, जब हम इस मीटर को ओम पर लेकर आते हैं तो फिर हम इन तारों की मदद से इस कनेक्शन बॉक्स में एक तार ऊपर लगा लेते हैं ऊपर वाली साइड पे और दूसरी नीचे वाली साइड से। जब हम इसके कॉइल के ऊपर लेके आएंगे, अगर हम किसी दूसरे कॉइल के सेट के साथ जोड़ेंगे तो ये मीटर नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको उसके अपने कॉइल के साथ लेके आएंगे तो ये मीटर आवाज करना शुरू कर देगा। तो हमने इसकी आवाज के ऊपर नहीं जाना, इस मीटर के ऊपर इसकी रीडिंग को नोट करना है। मान लेते हैं कि अगर जब मैं इसके पहले सेट पे लगाता हूं और इसकी वैल्यू आ जाती है 7.2, ठीक हो गया। या हम इसको लिख लेंगे या हम दिमाग में सेव कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको अगले कॉइल को चेक करेंगे। पहली तार पे लगाया नहीं बोला, दूसरी तार पे लगाया नहीं बोला, तीसरी तार पे लगाया, अगर ये बोलता है तो फिर हम लोगों ने इसकी रीडिंग को नोट करना है और रीडिंग आ जाती है 7.1। फिर इसी तरह अब मुझे पता चल गया कि मैंने 2 चेक करने हैं मेरे ये हैं। अब आखिरी जो 2 रह गए उनको चेक करें, उसकी रीडिंग को नोट कर ले और रीडिंग आती है 7.2। अगर हमारी रीडिंग इस तरह 7.2, 7.1 और 7.2 मिलती आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी मोटर बिल्कुल ठीक है, ये ओके है। मोटर की क्या वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, कॉइल इसके बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इनके कॉइलों में आ जाता है फर्क, पहला कॉइल आता है 7.2, दूसरा आ जाता है 6.9 और तीसरा आ जाता है 6.5, तो इसका मतलब है कि हमारे ये जो 2 कॉइल है इनकी इंसुलेशन कमजोर हो रही है और इनका कोई पता नहीं कब ये जल जाए। इससे हमें अंदाजा होगा चल रही है लेकिन कब तक उसका कोई वक्त नहीं है। हो सकता है चलने को ये 6 महीने भी चल जाए, चलने को ये 2 दिन भी ना चले। तो हमें इसकी वैल्यू से पता चलता है कि हमारी मोटर की वाइंडिंग सही है या नहीं। अगर नई मोटर होगी तो उनकी तीनों वैल्यू बिल्कुल बराबर आएंगी। जैसे जैसे मोटर चलती है वक्त के साथ साथ उसके अंदर हीट अप होने लग जाती है इसकी वाइंडिंग, उसकी वजह से ये उसकी इंसुलेशन कमजोर हो जाती है, उसकी मज़ाहमत कम होने लग जाती है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा मोटर की वाइंडिंग का टेस्ट। अब हमने करना है मोटर का शॉर्ट टेस्ट कि हमारी मोटर करंट तो नहीं मारती, वो चेक करना है। तो हमने टेस्ट यहीं पे करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको एक तार लगाएंगे इस कॉइल को और दूसरी तार जो हमारी मोटर की बॉडी है, ये जो हमारी मोटर की बॉडी है इसके साथ टच करेंगे, क्योंकि वो बनी होती है सिल्वर की या लोहे की, ज्यादातर लोहे की है। तो जब हम इसके साथ लगाएंगे और यहाँ पर टच करेंगे, अगर ये मीटर आवाज देने लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये मोटर शॉर्ट है। अगर नहीं तो फिर आप दूसरे को चेक करो, तीसरे को चेक करो। अगर आपने एक साइड को चेक कर लिया, दूसरा अपने आप टेस्ट हो जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरी साइड को भी चेक करो। ठीक हो गया। तो इसमें हम मोटर की वाइंडिंग और बॉडी के दरमियान ताल्लुक को चेक करते हैं कि आया कि हमारी जो बॉडी की जो अंदर वाइंडिंग है वो मोटर के साथ अटैच तो नहीं हो रही, जुड़ तो नहीं रही, लग तो नहीं रही। क्योंकि जब इसके अंदर बिजली आएगी तो वो अपने आप दूसरी पूरी बॉडी में आ जाएगी। उसको कोई बंदा हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगेगा, उसकी जान भी जा सकती है। तो ये है मोटर को चेक करना, मोटर की टेस्टिंग, इसकी मोटर की। उसके अंदर 2 ही चीजें हैं, मोटर वाइंडिंग और मोटर का शॉर्ट। ठीक हो गया। बेयरिंग वगैरह नहीं अभी हम चेक करें, सिर्फ अभी हम उसकी इलेक्ट्रिकली सूरत हाल को देख रहे हैं। उसके अंदर बेयरिंग भी होते हैं और भी चीजें हैं, तो हम अभी उन चीजों को नहीं देख रहे, सिर्फ मोटर की वाइंडिंग को देख रहे हैं कि आया ये चलने के काबिल है या नहीं।
ठीक हो गया। मोटर के कनेक्शन, मोटर की वाइंडिंग और उनके टैप, इनको लिख लें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं।